माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 26 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं चिकित्सा मंत्री महोदय का धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि वैश्विक महामारी कोविड-19 में अपने सुप्रबंध से राजस्थान की जनता का ध्यान रखा। ये कारण रहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय के कार्यों को सराहा एवं तारीफ विश्व के पटल पर की है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में बहुत अधिक संख्या में राजकीय चिकित्सालयों में को पीपीपी मोड पर दे रखा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगी कि मेरे भी विधानसभा क्षेत्र में 2 चिकित्सालय ऐसे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं, सुकार और गुजरबर्दा, इनको पीपीपी मोड पर कर रखा है। पिछले सदन में भी मैंने कई बार इन मुद्दों को उठाया है, लेकिन ये हर बार टेंडर उन्हीं के हो जाता है और उनमें न डॉक्टर होते हैं न वहाँ की व्यवस्थाएं ठीक हो पाती है। मंत्री महोदय का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूँगी कि इन जो मुद्दे हैं, जो पीपीपी मोड पर जो दे रखे हैं, इनको किसी अन्य एजेंसी को दिया जाए या सरकार अपने अधीन करके इनकी व्यवस्थाएं ठीक की जाए। इसके अलावा सुकार क्षेत्र में, सुकार एक ऐसा एरिया है मेरे विधानसभा क्षेत्र में, आंतरी बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहाँ का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो भी पीपीपी मोड पर है। मैं चाहूँगी मंत्री महोदय से आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि उसको पीएससी से सीएससी में क्रमोन्नत किया जाए और अपने सरकार के अधीन रखकर उसमें अच्छे चिकित्सक और व्यवस्थाओं का थोड़ा ध्यान दिया जाए ताकि वहाँ की जनता को उसका लाभ मिल सके। माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा कर्मियों की सबसे बड़ी समस्या निवास की भी होती है। वहाँ कहीं जगह पे बामणवास के अंदर 9 क्वार्टर है, वो जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं और कहीं जगह पे कई स्वास्थ्य केंद्रों पर रहने की व्यवस्था नहीं होने की वजह से डॉक्टरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और दूर रहना पड़ता है। तो रात को विशेष परिस्थितियों में जब मरीज आते हैं तो उनकी ठीक से देखभाल नहीं हो पाती और डॉक्टर समय पर नहीं मिल पाते। तो माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि अलग से इनके बजट की व्यवस्था की जाए ताकि सब जगह इनके क्वार्टर और रहने की व्यवस्था हो सके। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं जिनको 20 से 25 वर्ष बने हुए हो गए हैं। इनकी स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है और वो खंडर के रूप में हो चुके हैं। इनकी मरम्मत कराई जाए या फिर इनके स्थान पर नए भवनों का निर्माण कराया जाए। ये प्रत्येक ग्राम पंचायत लेवल पर और गाँव में, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य की सबको अति आवश्यकता है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा है कि पहला सुख निरोगी काया। तो पहला सुख हमको जनता को देना है और इसके लिए हमको इन चीज़ों को देखना होगा और जो गांव के स्तर पर चिकित्सा व्यवस्था उसको ठीक करना होगा। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त जांच की व्यवस्था है। इन स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच की मशीनों को सही करने का टेंडर समस्त प्रदेश का केपीटीएल कंपनी को दिया गया है। जब भी कोई मशीन खराब हो जाती है तो कंपनी वाले जाते हैं तो या तो उसको ठीक नहीं करते और कहते हैं कि ये मशीन पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, ठीक नहीं हो पाएगी, इसकी जगह दूसरी मशीन लाई जाए। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगी मंत्री महोदय से कि इस प्रकरण को ठीक से दिखवाया जाए कि हर मशीन को थोड़ी सी खराब होने पर उसको बदलने के लिए कहा जाता है और बदलने में आप समझते हो कितना समय लगता है, तो वो अव्यवस्थाएं होती रहती है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। माननीय सभापति महोदय, कोरोना काल में चिकित्सा कर्मियों द्वारा जो कार्य किया गया वह पूरी दुनिया ने देखा और चिकित्सा कर्मी कई महीनों तक अपने परिवार से दूर रहकर जनता की सेवा उन्होंने की, जो कि सराहनीय कार्य रहा। लेकिन कुछ खाद्य निरीक्षकों द्वारा भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि इन पर सख्ती बरती जाए और इनकी जांच कर इनको देखा जाए। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगी। माननीय मंत्री महोदय ने मेरे विधानसभा क्षेत्र बामणवास में संपूर्ण जितनी भी डॉक्टरों की पोस्ट खाली थी सारी भर दी है, लेकिन 66 पद हमारे एएनएम के स्वीकृत हैं, उनमें से सिर्फ 20 पद मेरे खाली हैं। अगर वो भी भर दिए जाएं तो आपकी अति कृपा होगी। माननीय सभापति महोदय,
बजट घोषणा 2020-21 में स्वीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरनाला एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारोली पिपलाई झार्रा के भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत करने के अनुरोध में माननीय मंत्री महोदय से करना चाहूँगी। विधानसभा क्षेत्र बामणवास में ब्लॉक में ग्राम पिपलाई और पीलूखेड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नए स्वीकृत करने की मैं मांग करना चाहूँगी। माननीय सभापति महोदय, विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक बामणवास के माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगी कि जस्टाना गांव मेरा जयपुर लालसोट और सवाई माधोपुर हाईवे पर पड़ता है, जहां आए दिन भयंकर एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं। तो इस सदन के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि वहां एक ट्रॉमा सेंटर की अति आवश्यकता है और ये मेरी मांग मंत्री महोदय स्वीकार करें हैं और एक ट्रॉमा सेंटर की घोषणा करें। धन्यवाद। श्री गोविंद प्रसाद। श्री गोविंद प्रसाद। श्री संदीप। माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या कितनी? मांग संख्या 26 पर मुझे बोलने का आपने मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।